घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है, और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी, उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी, वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया, और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हो। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुँचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुँचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु स्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा स्समाउ इनफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ।
फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। कि मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है और एक आलीशान महल है जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और ये आकर कहता या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार, ओ भाई वो बच्चे वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया। जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया, ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ, और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ।